दोस्तों, आज मैं माता पिता एवं शिक्षक इनका रोल स्टूडेंट्स के लाइफ में माता पिता शिक्षक का एक योगदान के बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि माता पिता शिक्षक एक त्रिवेणी के समान है। माता पिता और शिक्षक तीनों अगर मिल जाएंगे तो त्रिवेणी रूपी गंगा जमुना सरस्वती बनने लगेगी और बच्चे का चतुर्दिक विकास होगा। बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, 9 महीना रहता है और वहां से सीखना प्रारंभ होता है, वहीं से शिक्षा स्टार्ट होती है। महाभारत काल में आपने सुना होगा कि अभिमन्यु माँ के गर्भ से ही बहुत कुछ सीख गया। जगत जननी सीता के बारे में, लोग उसके बारे में आप जानते हैं कि उनको जब शिक्षा वो माँ के गर्भ में जब थे तो ऋषि मुनियों को बुलाया गया था संस्कार के लिए। अच्छे लोगों के संस्कार करने से बच्चा संस्कारी और ज्ञानी होता है, ये बात सर्वविदित है। दोस्तों, 2 एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा जिंदगी में थॉमस एल्वा एडिसन साहब के, जिसको विद्यालय से निकाल दिया गया कि आपका बच्चा मूर्ख है, उलूल जुलूल की बातें पूछता है, विद्यालय में उसके लिए जगह नहीं है। लेकिन थॉमस एल्वा एडिसन की माँ उस बच्चे की प्रतिभा को पहचानती थी और स्कूल में जाकर बोली, शिक्षक तेरे पूरे शरीर में जितना शक्ति नहीं है उतना थॉमस के एक अंगुली में शक्ति है। आप इसकी प्रतिभा को नहीं पहचान रहे हो, ये बच्चा कितना होनहार है। कहने का मतलब है कि बच्चे घर से ही सब कुछ सीखते हैं और माँ थोड़ा सा भी ध्यान दे तो बच्चा बहुत ये हो सकता है, बहुत आगे बढ़ सकता है। उसी तरह से आपने सुना होगा नेपोलियन स्वयं रियलाइज किया था, तुम मुझे एक अच्छी माँ दो, मैं तुम्हें एक अच्छा राष्ट्र दूंगा। माँ के बदौलत नेपोलियन ने जो ताकत है, 5 फीट का लड़का, 5 फीट का आदमी और दुनिया को एक बहुत बड़ा सीख दिया। तो बच्चों, माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। उसी तरह से जैसा कि हम जानते हैं, घर है बच्चों का विद्यालय होता है, घर उसका विद्यालय होता है और माता पिता उसके पहले शिक्षक होते हैं। बच्चा शुरू में उठना, बैठना, चलना, बात करना, गिरना, पढ़ना, बोलना, तुतलाना, ये सब कुछ माता और पिता के गोद से प्रारंभ करता है। यही उसका प्रभावी शिक्षा होती है। इस अवस्था में बच्चा को जिस तरह का संस्कार दीजिए, जैसा संस्कार दीजिए, बच्चा वैसा ही हो जाता है। इसलिए माता पिता का बहुत रोल है और जब बच्चा विद्यालय में जाता है तो शिक्षक की अहम भूमिका हो जाती है। अपने जिगर के टुकड़ा को माता पिता विद्यालय में भेजते हैं और वैसी स्थिति में शिक्षक का एक अहम रोल हो जाता है। इसलिए शिक्षकों से मेरा खास गुजारिश है कि कुछ बातों पर ध्यान देंगे। सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि बच्चों में दृढ़ भावना, सेल्फ कॉन्फिडेंस को भरना होगा और बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना बढ़ जाएगी तो बहुत ज्यादा बच्चे अच्छा हो सकते हैं। उसी तरह से बच्चा में इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन के महत्व को बताना होगा। बच्चा जिस तब से नहीं सीखना चाहेगा जब तक से उसको इंपॉर्टेंट एजुकेशन के बारे में जानकारी नहीं हो जाए। वो जान जाएगा नहीं पढ़ने से वो क्या फायदा है, तब बच्चा पढ़ना चाहेगा। उसी तरह से आपको कहते हैं फोकस ऑन द वीक स्टेप्स। जो अच्छे टीचर होते हैं वो किस वक्त करना चाहेंगे कि अपनी क्लास का बेस्ट टीचर कौन है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहा करते थे कि बेस्ट टीचर वो है जो अपने क्लास के सबसे कमजोर बच्चे पर ध्यान देता है। तो आपके क्लास में सबसे कमजोर बच्चा है, उस पर अगर ध्यान देते हैं, यू आर द बेस्ट टीचर। उसी तरह से आपको SW, CW करेक्शन हुआ या नहीं इसका ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। उसी तरह से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टीचर का कि धनात्मक और ऋणात्मक पुनर्बलन का इस्तेमाल करना। बच्चा अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेल डन। अगर ऐसा आप करते रहेंगे बच्चों का मनोबल बढ़ते रहता है, उसको बुस्टअप करते रहे। मोरल एजुकेशन संबंधित शिक्षा उसको देना जरूरी है। बच्चे को मोरल एजुकेशन संबंधित शिक्षा, आप मोरल वैल्यू का क्लास, आप मोटिवेशनल क्लास पढ़ाने से पहले कुछ मोटिवेशनल बात दे दीजिए। बच्चा का दिमाग यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ रहता है, वो क्या करेगा कि मोटिवेटेड जब करेंगे वो चार्ज हो जाता है और चार्ज होने के बाद आपकी बातों को सुनने लगेगा। उसी तरह से धनात्मक ऋणात्मक का अपने बात बताया, ऋणात्मक नहीं, ऋणात्मक करना है तो उसको बच्चे को बाहर बुलाइए, ऑफिस में बुलाइए और कहिए बेटा तेरे अंदर ये कमजोरी है। हम पूरे क्लास के बीच में उसके बारे में नेगेटिव बोलते हैं जिससे बच्चे पे इम्पैक्ट बुरा पड़ता है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर बच्चों को समझाना है तो आप इसमें बुला लीजिए, अगर काम पे बुलाइए और तारीफ करना है तो सामूहिक रूप से करिए। तारीफ सामूहिक से करेंगे तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा और सामूहिक रूप से डांटेंगे तो रिएक्शन हो जाता है।
वैसा रिएक्शन नहीं करें। इसी तरह से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अप टू डेट रहें, अपने को अपडेट करें। अभी दुनिया में क्या चल रहा है समसामयिक आपका जानकारी होना चाहिए, आपको जानकारी डिटेल्स होना चाहिए समसामयिक। आप गए, आप पूरा पुरानी बातों को वही लगे तो फकीर अगर किताब पढ़ा तो किताब में तो सब कुछ बातें दिया हो, आप क्लास में जाते ही अपडेट कर लीजिए। देखो 5 मिनट अपडेटिंग में टाइम लगेगा, यहाँ 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 ये हो रहा है। बच्चा ध्यान देना शुरू करे, इसके बाद अपने टॉपिक पर जाइए कि क्या करना है। अगर इन सारी बातों को हम लोग ध्यान देंगे तो एक त्रिवेणी बनेगी। किसका त्रिवेणी? माता, पिता और शिक्षक का, जो गंगा जमुना सरस्वती जैसा काम करेंगे और वो बच्चे को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा और आपका बच्चा बहुत लगनशील होगा, ज्ञानी होगा, मैक्सिमम ऊंचाई पर जाएगा, आपका नाम कर सकता है, माता पिता का नाम कर सकता है और देश का नाम रोशन कर सकता है। इसलिए मैं माता पिता और शिक्षकों से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले दिनों में कुछ सूझबूझ से पढ़ाएं और अपने संतान को प्रतिष्ठा पर ले जाए। चाहे ये नहीं कि केवल नौकरी, किसी भी क्षेत्र में हो, उसके रुझान को देखें। बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है, बच्चा चेस खिलाड़ी बनना चाहता है, बच्चा फुटबॉलर बनना चाहता है, बच्चा पढ़ना चाहता है, बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, बच्चा क्या चाहता है उसके रुझान के अनुसार काम करें। अगर इतने को आप काम करेंगे तो नो डाउट आपको आशा ही हाथ लगेगा, निराशा आपके झोले में नहीं जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सारे माता पिता और शिक्षक को सत सत बार नमन।